जय माता दी भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है इस दिव्य कथा में जहां हम जानेंगे नवरात्रि की संपूर्ण महिमा। आज मैं आपको सुनाऊंगा नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, 9 दिनों में कौन कौन सी माँ की पूजा होती है और विजयदशमी का रहस्य क्या है। अगर आप सच में माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हर दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि की पावन कथा। नवरात्रि का आरंभ। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे कोई देवता या दानव मार नहीं सकेगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पूरी सृष्टि में आतंक मचाने लगा। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं। उनकी सम्मिलित शक्ति से प्रकट हुई माँ आदिशक्ति दुर्गा। माँ सिंह पर सवार थीं, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 9वीं रात को माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। यही से नवरात्रि की शुरुआत हुई और 10वां दिन कहलाया विजयदशमी, विजय का दिन। अब आइए जानते हैं इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की अद्भुत कथा। पहला दिन, माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है माँ शैलपुत्री को। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनका वाहन बैल है, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थीं। राजा दक्ष के अपमान से आहत होकर उन्होंने देह त्यागी और अगले जन्म में शैलपुत्री बनी। इस दिन घट स्थापना की जाती है, शुद्ध घी का दीप जलाया जाता है। माँ की पूजा से आत्मविश्वास और स्थिरता मिलती है। जय माँ शैलपुत्री। भाई बहन, अगर आप भी माँ शैलपुत्री की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जपमाला और कमंडल इनके हाथों में है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल कठोर तप किया। इनकी पूजा से संयम और धैर्य मिलता है। शक्कर और फल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र है। इनका वाहन सिंह है और 10 हाथों में शस्त्र। इनकी पूजा से साहस और अनुशासन की प्राप्ति होती है। दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जय माँ चंद्रघंटा। चौथा दिन, माँ कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। मुस्कान भर से इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। इनकी पूजा से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मालपुआ का भोग अर्पित किया जाता है। जय माँ कुष्मांडा। पांचवां दिन, माँ स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। 4 हाथ, गोद में बालक, स्कंद और वाहन सिंह। इनकी पूजा से घर परिवार में सुख शांति आती है। केले का भोग अर्पित करना शुभ है। जय माँ स्कंद माता। भाई बहन, अगर ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी। छठा दिन, माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। आर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा कात्यायनी। इनका स्वरूप तेजस्वी है और वाहन सिंह। पूजा से साहस और कर्म की शक्ति मिलती है। शहद का भोग अर्पित किया जाता है। जय माँ कात्यायनी। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। ये सबसे उग्र रूप वाली देवी हैं। रंग काला, खुले बाल और गले में माला। इनकी पूजा से भय दूर होता है और बुरी शक्तियाँ नष्ट होती हैं। गुड़ का भोग लगाया जाता है। जय माँ कालरात्रि। 8वां दिन, माँ महागौरी। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनका रंग चांद जैसा सफ़ेद है। वाहन बैल है और हाथों में त्रिशूल व डमरू। इनकी पूजा से जीवन में पवित्रता और शांति आती है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। जय माँ महागौरी। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं। 4 हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल धारण किए हुए। इनकी पूजा से भक्त को अद्भुत शक्तियाँ और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तिल का भोग अर्पित किया जाता है। जय माँ सिद्धिदात्री।
नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद आता है 10वां दिन, विजयदशमी। यही वो दिन है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और भगवान राम ने रावण को हराया। ये दिन हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद है और हमें और भी प्रेरित करता है ऐसी दिव्य कथाएं लाने के लिए। जय माता